हेलो जेमिनी, वेलकम बैक टू बीवेज रीडिंग्स। और आज की रीडिंग है आपकी सितंबर 2024 की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि सितंबर 2024 में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी एनर्जी देखेंगे, टैरो से देखेंगे कि आपकी यूजुअल लाइफ के अंदर क्या चल रहा होगा सितंबर में। लव मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे, सोल के लिए मैसेजेस देखेंगे, और थोड़ी और लिटिल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, या और क्या यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर सेंड कर रहा है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2024 में, ये भी देखेंगे सितंबर के अंदर। याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है जेमिनी। तो हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट करे, नहीं भी करे, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों आप वो रख सकते हैं, और बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी कैसी जाएगी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। Let's see how your energies are going to be in the month of September. Gemini. Let's see energies for Gemini in the month of September. Energy Gemini in the month of September. Cornucopia. ओके, वैसे तो ये कार्ड रिवर्स में आया था, बट लेट मी चेक द एनर्जी एग्जैक्टली व्हाट यू आर रीपिंग। पहली बात तो मैं बता दूँ, यहाँ पे 111 है, और 111 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो 1111 का मतलब ये है कि आप लोग सितंबर में ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की पावर में होंगे। तो जो भी साइंस आपके पास यूनिवर्स भेजेगा उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि सितंबर में आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर्स आ रही हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन की वजह से डिस्करेज फील करेंगे। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जेमिनी कि आप लोग कहीं ना कहीं डिस्करेज फील कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई विश हो, वो पूरी नहीं हुई हो, तो उसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, या कुछ डीलेज हो सकता है कमिंग मंथ में आप लोगों के लिए आ रही हूँ आपके वर्क से रिलेटेड, या कुछ प्लान्स आपके ऐसे हैं जो हेवायर हो जाएं, थोड़े डीले हो जाएं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके रास्ते में रोड़े डाल रहे हैं, और उससे आप लोग डिसहार्टेंड हो सकते हैं। ओके, बट because it's a cornucopia card and because there is 111 energy that I see for you in September, you don't have to be much disappointed अगर ऐसा कभी हो जेमिनी आपके साथ सितंबर में अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, या आप थोड़े डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं क्योंकि आपके प्लान डीले हो रहे हैं, या कुछ चीज़ नहीं हुई जिसका आप वेट कर रहे थे। मे बी अभी सितंबर के अंदर हो सकता है कि कुछ आपकी एनर्जी ऐसी हो, साइकिल इस टाइम आपका जो फॉर्च्यून का साइकिल है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहा है सितंबर के अंदर। ओके, सो देयर कुड बी आपके पास कुछ फीलिंग ऐसी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, या कुछ लॉस आप फेस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ को अपने सामने जितना बड़ा ऑब्स्टिकल्स मानेंगे ना, उतना ही आप उसके वजह से रुक जाएंगे। ओके, सो मे बी सितंबर में आपके लिए कोई लेसन हो, उन ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप हो सकता है वो पुश कर रहे हों आपको एक नई डायरेक्शन के अंदर। हो सकता है अभी तक आप किसी ऐसी चीज़ में उलझे हुए हों, या ऐसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो शायद आपके लिए नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड आई वुड ऑल्सो से कि दिस कार्ड इज सजेस्टिंग यू कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपको लग रहा है सक्सेस है वहीं पर ही आपको सक्सेस मिले। देर कुड बी सम अदर वे, सम अदर पाथ फॉर यू ऑल्सो टू अचीव सक्सेस, और टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ। ओके, सो मे बी कुछ चेंजेस या ऑब्स्टेकल्स आपको मजबूर कर दें सितंबर में एक नई डायरेक्शन या एक नया पाथ चुनने के लिए। तो सितंबर के अंदर पहली बात तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑब्स्टेकल्स हैं सितंबर में आपके लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि ये आप पर है। यूनिवर्स आपको अगर ऑब्स्टेकल्स दे रहा है तो यूनिवर्स आपको मैनिफेस्टेशन पावर भी दे रहा है, और उसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके पास आए आपको ना नेगेटिव नहीं होना है,
आपको ये नहीं सोचना है कि मैं डिसहार्टेंड हूँ या डिसअपॉइंटेड हूँ या आप अपने लिए सॉरी फील करें, नहीं, क्योंकि अगर आप उस एनर्जी को होल्ड ऑन करके बैठेंगे तो ऐसे और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आप करेंगे जो आपको और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में ले जाएं। सो आपकी 111 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप यूनिवर्स से अलाइंड रहेंगे सितंबर में। हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ साइंस भी ऐसे भेजें जो आपको डायरेक्ट करें इस चीज़ के लिए कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ओके, आपको ऑब्स्टिकल से कैसे उभर आना है, चैलेंज से कैसे ओवरकम करना है, या फिर कोई नया पाथ आपके लिए है। सो यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली गोइंग टू सेंड यू सम साइंस इन सितंबर। यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। अपने आसपास अगर आप 111 की एनर्जी देखें, इसका मतलब यूनिवर्स आपसे अलाइंड है and you have the power to manifest what you want in life. So if you are going to focus on disappointment, आप उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसका मतलब अगर एक चीज़ आपके लिए नहीं हुई तो और चार नहीं होंगी, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी से, उस एक डिसअपॉइंटमेंट से और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। ओके, सो जेमिनी, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ डोंट गेट डिसअपॉइंटमेंट। ओके, डोंट गिव अप, बट मेक श्योर कि अगर आपको लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स बार बार किसी चीज़ में आ रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए नहीं हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपको एक नया पाथ चुनने की ज़रूरत पड़ जाए। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो जेमिनी सितंबर 2024 फॉर यू। व्हाट इज़ हैपनिंग इन सितंबर 2024? आपकी डेली लाइफ के अंदर क्या चल रहा होगा सितंबर 2024 में? Let's see for Gemini. Gemini sun sign, September 2024. Let's see for Gemini. What is happening with you? Okay. Magician. Wow. Wow. Manifestation तो आपका बहुत strong है guys. Emperor की reverse energy आई है. मैं reverse ले लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है. Okay. Queen of Swords. द मैजिशियन। इन कार्ड्स को मैं थोड़ी देर यहाँ रख देते हैं, जब उनका चांस आएगा तब हम उन कार्ड्स को देख लेंगे। एंड वाओ, मैजिशियन की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, फोकस। आई सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड द एम्परर इन रिवर्स। सो द सन साइंस दैट आई सी हियर इज Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. या दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सन साइंस दैट आई सी। तो इन सन साइन में से आप किसी सन साइन से डील कर सकते हैं, या इनमें से किसी एक सन साइन की एनर्जी आप रीप कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिब्रा की एनर्जी जो है रीप कर रहे हैं। एक मेरे को लिब्रा भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज पता नहीं क्यों यहाँ पे ना दिस गाय हैज़ द वेइंग स्केल इन हिज हैंड। ओके, सो कहीं ना कहीं मेरे को ये लिब्रा की एनर्जी दे रहा है, राइट? सो दीज आर द सन साइंस। जो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, डेफिनेटली 1 आया है यहाँ पे, 1 वहाँ पे भी था कॉर्नुकोपिया के कार्ड के अंदर। सो 1 कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जेमिनी। हो सकता है 1st को या 10th को या फिर 1st एंड 10th को हो सकता है आपके साथ कुछ हो, या 19th को आपके पास कोई इवेंट, कोई सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ हो जो ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएं, या किसी का बर्थडे हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। ओके, सो दीज आर द डेट्स दैट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 111 फॉर श्योर, ऑल्सो 6 आई सी हियर एंड 4 आई सी हियर। ओके, या 4 आई डेफिनेटली सी हियर। सो जेमिनी, नाउ आई टेल यू, मेरी बार बार ये मैजिशियन पर नज़र जा रही है, मैनिफेस्टेशन पावर है। और क्योंकि एम्परर रिवर्स में, एक बात बता, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत डोमिनेंट फिगर आपकी लाइफ में है या सितंबर में होगा जो आपको ना नेगेटिव वे में डोमिनेट कर रहा है। ये इंसान आपको नेगेटिव वे में सितंबर में डोमिनेट कर रहा है और आप पे किसी ना किसी तरीके का कंट्रोल प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ऑब्स्टिकल यही इंसान हो, कोई बड़े अथॉरिटी में हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में कोई हो सकते हैं, बॉस। ओके, सो आई फील दैट दिस पर्सन वुड बी इन्फ्लुएंसिंग यू इन अ रॉन्ग वे, और probably might not be giving you the right advice. Okay,
एंड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉर सम ऑफ योर जेमिनाई आई सी कि आपको ना अपनी स्पिरिचुअल साइड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज 111 की एनर्जी है और आपको यूनिवर्स से अलाइन होना पड़ेगा। आप अभी तक नेग्लेक्ट कर रहे थे और सितंबर में आपने अगर नेग्लेक्ट किया ना तो काफ़ी सारी इंट्यूटिव गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस जो आपके पास आएगी ना, आप उसे मिस कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सितंबर में प्लीज़ मेक टाइम, आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अपने आप को इन्वॉल्व करें एंड डू नॉट लेट आपका जो लॉजिकल माइंड है ना उसे थोड़े टाइम के लिए आप साइड में रखिएगा, ओके। बिकॉज इंट्यूशन के लिए ना लॉजिकल माइंड नहीं चाहिए होता, इंट्यूशन के लिए आपको वो फीली वाला माइंड चाहिए होता है जिसमें आप फील कर पाए, क्योंकि इंट्यूशन इज़ रिलेटेड टू योर इमोशनल सबकॉन्शियस माइंड, ओके। तो वहाँ पे लॉजिक नहीं चलती, वहाँ पे आप जितने सेंसिटिव होंगे उतना स्ट्रॉन्ग आप स्पिरिचुअली अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। So you also have to protect yourself from someone in the month of September, because I see this person is going to try to control you for sure, okay। एंड हो सकता है पेरेंट्स को लेकर के आपके साथ कोई ट्रबल हो, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिनको पता है कि आपको वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो अननेसेसरी उस चीज़ का ना फ़ायदा उठाएंगे, राइट। आपके ऑफिस में ये भी कोई हो सकता है, गाइस टेक वट एवर इज़ रेजोनेटिंग विद यू, ओके। सो मैं जितने मैसेजेस यहाँ पे बोल रही हूँ, प्लीज़ उनमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट हो, आप सिर्फ प्लीज़ उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ओके। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ना आपको इतना बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है सितंबर में कि वो अगर आपको कुछ सही भी कह रहे होंगे ना, तो भी अपने बिहेवियर की वजह से वो आपको समझा नहीं पाएंगे। लेकिन आपको बहुत काम रहने की ज़रूरत है इस इंसान के साथ। अगर ये आपको डोमिनेट कर रहे हैं, डोंट स्टैंड अप, आई मीन डोंट रियली बी रैश विद दिस पर्सन। थोड़ा लॉजिकल वे में आप अपनी बात कहिए, डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड अप आप करिए, ओके। लेकिन लॉजिकली, लाइक थोड़ा केयरफुली, मतलब कामली, ये नहीं कि आप एकदम ही झगड़ा करना शुरू हो जाए, या और जितनी इनकी बात आपको ठीक लगती है आप बस वही सुनिएगा जेमिनी। बाकी सबको जैसे अभी जो रेजोनेट कर रहा है ना वही आप रख रहे हैं, सारे मैसेजेस तो नहीं रख रहे, वैसे ही इन इंसान के साथ आपको डील करना पड़ेगा कि जो भी आपको लग रहा है हाँ ठीक है ये तो मैं कर लूँगा या ये तो मैं कर लूँगी, बस उसी का आप सुनिएगा, बाकी सारी फालतू गाइडेंस को इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्योंकि यही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इनके सामने एकदम रेबेल की तरह जाएंगे ना तो आप ही को ज़्यादा नुकसान होगा। Somebody definitely is letting you down in the month of September, or maybe someone has abandoned you. And for you I feel कि you need to be balancing your emotions a lot. एक तो आप सेल्फ कंट्रोल सितंबर में मुझे लैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब उसकी वजह से ना आप अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, उसको आप थोड़ा लूज़ करते हुए मुझे सितंबर में दिखाई दे रहे हैं। बट देर इज़ सम इशू विद समबडी, प्रॉबेबली आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये इंसान ना उसमें रोड़े अटका रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। सो बी केयरफुल इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर श्योर। रिलेशनशिप के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम है गाइस, तो वहाँ पे आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा हो, या स्टबन हो रहा है, या कोई आपके पार्टनर ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहे हो रिलेशनशिप के अंदर। ऑल तो मेरे को यहाँ पे लव की एनर्जी इतनी नहीं आती, बट कहीं ना कहीं आप कंट्रोल हो रहे हैं, आप डोमिनेट हो रहे हैं, कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। काम पर आपकी मेरे को थोड़ी कंसिस्टेंसी कम दिखाई दे रही है, फोकस कम दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का ये जो सिचुएशन आपकी यहाँ पर है ना, इसकी वजह से आपका फोकस डेटर हो सकता है। नहीं तो जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब बहुत रूथलेसली, बहुत शार्पली आपको अपना फोकस रखना पड़ेगा, विच मीन्स कि कोई भी ऐसा, इवन अगर ये कितनी ही अथॉरिटी हो, यू हैव टू मेंटेन योर फोकस, इग्नोर वॉट दिस पर्सन इज़ डूइंग। क्योंकि आप अपनी लाइफ का पास्ट जो है ना डेटर नहीं हो सकते उससे, जस्ट बिकॉज कोई एक इंसान को लगता है कि आपको वैसा करना चाहिए जैसा वो कह रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ व्हाट आई सी फॉर यू, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैजिशियन की आप लोगों के पास यहाँ पर आई है, विच मीन्स दैट यू हैव द विल पावर, यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द एबिलिटी एंड इंटेलेक्ट,
और ये जो यूनिवर्स अलाइन हो रहे हैं आपसे सितंबर के अंदर जेमिनी, यूनिवर्स आपके पास इतनी कंसंट्रेशन और पावर्स लेकर के आएंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर मैजिशियन की तरह, जैसे मैजिशियन होता है ना जादू करके कुछ भी कर देते हैं, वैसे आप सितंबर में कर सकते हैं. सो सम ऑफ यू आई सी सितंबर विल बी वेरी गुड एट स्टार्ट. बिगनिंग आपकी सितंबर में देखना आप लोग को कॉन्फिडेंस रहेगा अपनी स्किल्स और एबिलिटी पे. मैजिशियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई रही है. और देखिए जो भी रोड ब्लॉक्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कॉर्नकोपिया का कार्ड है, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है. दिस मीन्स दैट लक इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. बट जो ऑब्स्टेकल्स हैं उससे उससे अगर आप डिटर कर गए तो जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं और जो यूनिवर्स आपको पावर सेंड कर रहा है ना, गाइडेंस सेंड कर रहा है, उनको आप मिस कर देंगे. ठीक है. सो आई डू सी दैट सम ऑफ यू आर गोइंग टू bring a very very positive change in the month of September, and you're going to make things happen for yourself. September is a time कि आपकी लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप सितंबर में वो उस मैनिफेस्टेशन पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इनफैक्ट आपकी लाइफ में और भी कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस, जिनसे आप कुछ लर्न कर सकते हैं. हो सकता है मैनिफेस्टेशन के आप वर्कशॉप्स किसी से सीख रहे हो कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, विजुअलाइज कैसे करना है. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर एक पोस्ट है जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ. आप उस पोस्ट को रेफ़र कर सकते हैं. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. फॉर सम ऑफ यू आई सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग फॉर यू इन योर वर्क फ्रंट, आपके करियर के अंदर. लेकिन आपको ब्रेव होना पड़ेगा. ये यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल और स्टक एनर्जी और इस इंसान की एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, जो भी एनर्जी है ये डोमिनेंट सी, मुझे लग रहा है इनकी वजह से आप वीक पड़ रहे हैं. बट आपको ब्रेव होना पड़ेगा और आपको यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर. एंड जो भी आपके माइंड के अंदर है ना, आपको वो सोचते मत रहिएगा, उस पर एक्शन लीजिएगा. ओके. और मैं आपको एक बात और बता दूंगा, इस मैजिशियन यहाँ पर आया है. मैजिशियन आपको पता है ना, मैजिशियन जब अपना शो करते हैं स्टेज पर तो वो ये बताते नहीं है अपने ट्रिक्स की कैसे किया. इसका मतलब है आपको सितंबर में सीक्रेट्स रखने की ज़रूरत है. आप क्या काम कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, बिल्कुल अपने अंदर दबा करके रखिए. लोगों को बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जेमिनी. ओके. यू डोंट हैव टू गिव योर सीक्रेट्स आउट, या कोई चीज़ आपने कैसे की, आप क्या आगे करने वाले हैं. प्लीज़ बी वेरी वेरी लिमिटेड. हर किसी से कुछ भी डिस्कस मत करिएगा. ओके. बहुत अच्छा टाइम रहेगा प्रमोशंस का. अपना बिजनेस अगर आप नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, सितंबर इनफैक्ट इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ काफ़ी अच्छा टाइम आपका रहेगा. फर्स्ट 10 डेज़ आपके कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आ सकती हैं. एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से ना पावरफुल फील कर सकते हैं. ओके. आई डू सी फॉर सम ऑफ यू रियली समथिंग वेरी वेरी गुड इज़ कमिंग, क्योंकि कॉर्नकोपिया का भी कार्ड है और मेडिटेशन का भी कार्ड है. 111 फुल्ली अलाइन रहेंगे आप अपने गोल से और यूनिवर्स आपसे. हो सकता है आपको ना किसी को ट्रेनिंग देने की अपॉर्चुनिटी मिले, किसी को मेंटोर करने की अपॉर्चुनिटी मिले. डेफिनेटली आप मेरे को तो दिख ही रहे हैं कुछ सीखते हुए, लेकिन आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आप में से कुछ लोगों के पास आ सकती है कि आप लोगों को कुछ सिखाएं. और आपके फाइनेंसेस एटलीस्ट इन द फर्स्ट 10 डेज़ मैं देख रही हूँ कि इम्प्रूव होंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. अगर आप अभी तक फाइनेंस को लेकर के चिंतित थे ना, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो डेफिनेटली कुछ फेयर डीलिंग तो आपके पास हो रही है भाई फाइनेंसेस को लेकर के. हो सकता है ये जो प्रमोशन आ रही है ना, इसमें आपकी इनकम भी ग्रो हो. एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, इफ़ यू आर चेंजिंग अ डायरेक्शन, तो हो सकता है वहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा मनी बना लें, या आप लोग ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं और कुछ साइड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा मनी सितंबर के अंदर बना लें. जैसे इवेंट्स होते हैं तो उसमें स्टॉल लगा लिया आपने कहीं पर, ऐसी साइड बिजनेस करने के लिए वीकेंड पे. सो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मनी आप लोग ऐसे अर्न कर सकते हैं. सो मनी के लिए मुझे पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रही है. एटलीस्ट सितंबर बिगिन आपका मुझे अच्छे नोट पे होता हुआ दिखाई दे रहा है. लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस मैं देख रही हूँ ना, मुझे वो लोगों के दिए हुए ज़्यादा लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड सही से सोच नहीं पा रहा और आप फियरफुल हो रहे हैं. ओके. एंड
I see somebody who can give you a very very strong, in fact somebody is your very strong supporter also. मुझे ऐसा लग रहा है कोई फीमेल एनर्जी है और सितंबर के अंदर या तो हो सकता है आप किसी फीमेल से मिले या आपके आसपास कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेगी और हेल्प करेगी कि आप अपना फोकस नहीं खोएं. ओके, now I also see somebody could be being very very shrewd to you. Okay, maybe this person can protect you also. या फिर जो चैलेंज यहाँ पर आ रहा है ना, ये डोमिनेंट फादरली फिगर हो सकता है, ये वुमेन आपको उस इंसान से प्रोटेक्ट करें, ये इंसान आपको किसी प्रॉब्लम के अंदर हेल्प करें ओवरकम करने की, चैलेंज को फेस करने की. ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, एंड इट ऑल्सो मीन्स फॉर यू टू बी मोर रियलिस्टिक. मतलब अगर आपके गोल्स कुछ हैं सितंबर के अंदर तो आप उनको रियलिस्टिक रखिएगा. ओके, किसी से क्रिटिसिज्म आपको मिल सकता है, बिकॉज स्वॉर्ड्स स्पीक ऑफ यू नो क्या शार्प चीज़, जैसे कहते हैं ना टंग वो तलवार का काम करती है. क्रिटिसिज्म मिलेगा लेकिन ये क्रिटिसिज्म ना कंस्ट्रक्टिव होगा आपके लिए, तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लिसन टू इट. ओके, लिसन टू इट विद एन ओपन माइंड एंड डो नॉट फील कि कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है. वो आपके अच्छे के लिए ही बात बोल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको डोमिनेट कर रहा है इनसे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है. तो कोई ना कोई आपको एडवाइस तो कर ही रहा है और क्रिटिसिज्म ज़्यादा कर रहा है. तो जैसे मैंने कहा, जो आपको ठीक लगे उनका जितना सुनना है सुनिए, बाकी सब इग्नोर करिए. ओके, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दिए. एंड सम फेमिनिन एनर्जी अराउंड यू, वेरी मैच्योर, बहुत ज़्यादा चैटी भी होंगी और सपोर्टिव भी हैं. ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है. लिब्रा की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. एंड समबडी जिनके पास एक्सपीरियंस है, पता है इनके पास एक्सपीरियंस काम से ज़्यादा ना लाइफ का है. और मुझे ऐसा लग रहा है जो लेसन्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, जो मैं आपको कह रही थी, कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ लेसन होगा सितंबर में. ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है सितंबर के अंदर, जेमिनी, कि आपके पास कोई लेसन्स आ रहे हैं यू नो जो आप लर्न करेंगे. लाइफ के लेसन्स होंगे जिसके एक्सपीरियंस से आप स्ट्रॉन्ग होंगे. ओके, और आपकी इनर स्ट्रेंथ उससे बढ़ेगी. एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम सम सफरिंग, कुछ लॉस, और ये इंसान आपको गाइड करेगा. ये इंसान आपकी प्रॉब्लम को समझ भी सकता है. ओके, एंड अगर आप खुद अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे या खुद अपने लिए कुछ सोच नहीं पा रहे, ये इंसान आपको हेल्प करेगा सितंबर के अंदर कि आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में. बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड अगर ये आपके पास हैं तो आपको सितंबर में लकी फील करना चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन टू हैव बाय योर साइड. ओके, सो इफ़ यू फील डाउन, इफ़ यू फील डिसहार्टन्ड, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू. बट if you are in the wrong, you know, similarly if you are in the wrong, this person will never stand with you. So कोशिश करिएगा कि आप पहले ये सोचें कि आप सही हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और शार्प है, स्ट्रॉन्ग है, प्रिंसिपल्ड है, इंडिपेंडेंट है और शार्प है. ओके, तो जितने सपोर्टिव ये लोगों के लिए रहते हैं ना, उतने ही क्रिटिकल ये लोगों के लिए भी रहते हैं. राइट, सो अगेन इन योर जॉब फ्रंट आई सी कि आप कोई सपोर्ट आपको मिलेगी. आपके इन वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है कोई फीमेल हो जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो, एंड इनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. ओके, इनकी क्वालिटीज़ अगर आप अपने अंदर इनकलकेट करेंगे सितंबर में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा. कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप लोग कुछ काम कर सकते हैं सितंबर के अंदर. तो लाइक आई सेड, हो सकता है आप लोग किसी को मेंटोर कर रहे हों तो उसके अंदर कम्युनिकेट आप ज़्यादा लोगों से करें. सो मे बी हाउ यू आर टॉकिंग टू पीपल ऑल्सो, मे बी सितंबर के अंदर आपका खुद का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. आप कोशिश करेंगे कि आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएँ और आप कहीं ना ऑनेस्ट हो रहे हैं.
आपकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के लिए ना आपके ऑफिस के अंदर देखना कुछ लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे सितंबर में। अगर अब मुझे ना ऐसा लग रहा है सितंबर में हो सकता है कि आपको कोई ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है किसी काम को लेकर के, या इवन घर में हो सकता है गाइस, इवन घर में हो सकता है कि आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे, कुछ करे कि अरे कुछ करते ही नहीं है, दिन भर पड़े रहते हैं, काम नहीं होता, खाना नहीं बनाते, जो भी है, फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते। तो आप, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि यार आप करते हैं, ओके तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से जो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज देर आर सर्टेनली सम पीपल इन सितंबर हु विल एक्चुअली टेल यू कि आपकी ऑनेस्टी के लिए, आपकी इंटीग्रिटी के लिए वो कितनी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट, ओके, ऐसे ही नहीं बोल देंगे वो, राइट। नाउ आई सी फेयरनेस कमिंग टू यू। आपके जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड डीलिंग्स रहेंगे काफ़ी अच्छे रहेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज विद द 6 ऑफ पेंटिकल। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा था ना कि आपके साथ आपकी इनकम जस्टिफाइड नहीं है, आप काम जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से आपकी इनकम जस्टिफाइड नहीं है, तो सितंबर के अंदर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको अच्छा फील कराएगा। आई थिंक यू आर ऑल्सो रिसीविंग सम फाइनेंशियल सपोर्ट। हो सकता है ये इंसान जो यहाँ पर है ना आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करे, और ये इंसान जो है ना शायद कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को भी ब्लॉक कर सकता है, एम्परर, ओके। तो मैं कहूँगी कि अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि आपके पैसे ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, आपको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस इंसान से, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन। सो आई सी यू रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स ऑल्सो, मतलब इन फॉर्म ऑफ मनी। जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा मनी तो आप लोग अर्न कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। प्रोस्पेरिटी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है एंड यू आर एबल टू कंट्रोल योर फाइनेंसेस इन द बेटर वे, ओके। Work environment, definitely you can expect somebody being very generous toward you. In fact, in your life somebody is going to be very generous towards you with money or gifts or maybe even knowledge or wisdom. तो कुछ definitely आपके पास prosperity में आप वेल्दी हो रहे हैं, चाहे वो नॉलेज है चाहे वो फाइनेंसेस हैं। मेरे हिसाब से आप दोनों ही चीज़ों में वेल्दी हो रहे हैं सितंबर के अंदर, ओके। एंड यू आर ऑल्सो इन द पोजिशन टू हेल्प अदर्स फाइनेंशियली। सो आई सी यू शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, मे बी डूइंग सम चैरिटी कर रहे होंगे, डोनेट कर रहे होंगे किसी को कुछ। अगर आप भी प्रेजेंटली किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर हैं, आपके पास सितंबर में हेल्प आएगी, कोई है जो आपको असिस्ट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, और आपको पता है ये इंसान कौन है। सो आपको बस इनको रीच करने की ज़रूरत है, ओके। और यू आर हेल्पिंग पीपल अराउंड यू। हो सकता है आप किसी इवेंट में कुछ वॉलंटियर कर लें, सो यू माइट बी मे बी फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ पोजिशन वेयर पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू। डेफिनेटली आप कुछ तो सितंबर में ऐसा कर रहे हैं जिसको लेकर के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है आप अपनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, वॉलंटियर कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी करेंगे सितंबर के अंदर। एंड आपके पास फेयरनेस आ रही है। अगर आपको अभी तक डी वैल्यूड लग रहा था, अंडर वैल्यूड लग रहा था, तो सितंबर के अंदर आपकी वैल्यू आपको लगेगा कि लोग कर रहे हैं, और आपके हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड आता है वो मेरे को दिखाई दे रहा है आपके पास। और कुछ ना कुछ गुड फॉर्च्यून तो जेमिनी आपके पास आ रहा है फॉर श्योर इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड फॉर योर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़। वर्क प्लेस पर आपकी वैल्यू करेंगे कुछ लोग। अगर आप जॉब हंट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग करियर भी चेंज करेंगे सितंबर में, क्योंकि कोई चीज़ें आपको ना, कोई ऑब्स्टेकल्स या कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको ना पुश करेंगे करियर चेंज करने के लिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जॉब हंट कर रहे हैं या करियर चेंज करने की सोच रहे हैं गाइस, तो ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, ये साइन है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो आपको कुछ डबल थॉट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपको अपना करियर चेंज कर लेना चाहिए, या जो भी आप जॉब हंट कर रहे हैं करते रहिए, डेफिनेटली मिलेगी। कोई ऐसा इंसान पावरफुल पोजीशन में है जो आपके टूवर्ड्स जनरस हो सकता है, ओके। मे बी आपके बॉस हैं, आपके बिजनेस एसोसिएटेड हैं, कोई फाइनेंशियल बोनस आपके पास आ रहा है, या फिर कोई सपोर्ट, कोई बहुत अच्छी एडवाइस आपके पास डेफिनेटली आ रही है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं, आपके करियर में एडवांसमेंट हो सकता है। अगर आप लोग बिज़नेस के अंदर हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसी मेरे को एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा गुड ओमन आपके पास आ रहा है, गिफ्ट्स, फाइनेंशियल इंक्रीज़ आ रहा है आपके पास। तो डेफिनेटली चैरिटी डोनेशंस आप लोग अगर करेंगे भी गाइस तो उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो डोनेशन चैरिटी होता है ये वैसे भी करते रहना चाहिए,
और सितंबर में अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये ना मेरे हिसाब से ये मैं आपको रेमेडी की तौर पे भी बता रही हूँ। अगर आपको फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो रहा है ना गाइस, तो आप चैरिटी करिए फॉर श्योर। सितंबर में आप चैरिटी करिए, क्योंकि एक तो यूनिवर्स भी आपसे अलाइंड है, 1-1 की एनर्जी है। तो आप वही है ना, आपका जो काइंडनेस है, आपकी जो जनरॉसिटी है, वो मल्टीप्लाई होगी एंड इट विल कम बैक टू यू। ओके, सो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, आपके हार्ड वर्क के बोनस, आप जितना भी आपने अभी तक काम किया है, यू आर रीपिंग बेनिफिट्स अपने एफर्ट्स के फॉर श्योर इन द मंथ ऑफ सितंबर। और आप लोगों की हेल्थ भी मुझे सही होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आप लोग ना अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर के आ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपने एक्सरसाइज के रेजीम आप लोग स्केड्यूल सेट कर रहे हैं कि भाई अब तो हेल्थ पर काम करना है। क्योंकि ये पता नहीं क्यों क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ना मुझे ऐसी दिख रही है कि बेटा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो। ठीक है, ये कार्ड आपसे ये कह रहा है। अभी तक अगर आप लेज़ी लंपी हो रहे थे ना, पोटैटो काउच, सो डोंट बी दैट। सितंबर के अंदर अच्छा टाइम आपके पास रहेगा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, डाइट करिए, वॉक पे जाइए। ओके, अपने आप को फिट रखिए आप सितंबर में, और आपका ध्यान जाएगा उस तरफ, डेफिनेटली जाएगा। तभी आपकी ना इंट्यूशन पावर, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। अभी देखते हैं लव मैसेजेस। सो जेमिनी, ओवरऑल मैं देख रही हूँ ये जो डोमिनेटिंग एनर्जी है, बस इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। बाकी सितंबर में आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर 111 टाइप करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको और क्या जानना है। फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। लेट्स सी जेमिनी, आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग, व्हाट वुड इट बी। वाओ, मैनिफेस्टिंग, कितने सारे मैनिफेस्टिंग आ रहे हैं आपके पास। ये तो क्लियरली ही मैनिफेस्टिंग मिरेकल का कार्ड आ गया है। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। देखिए जेमिनी, ब्यूटीफुल एनर्जी। अच्छा, तो भाई जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, मैं आप लोगों को बता दूं सही हो रहा है सब कुछ सितंबर में आप लोगों के साथ। ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं गाइज, आप में से कुछ लोगों को ये मैसेज मुझे यहाँ पर ये कह रहा है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड दैट बी। सो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। अपने दिल की बात सुनिए। आपको रिलेशनशिप ख़त्म करना है या बचाना है, दोनों में से ही अगर कुछ करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सितंबर में आपके पास एनर्जी ऐसी आएगी मैनिफेस्ट होने की, मैनिफेस्टिंग मिरेकल, 111, मैजिशियन और कॉर्नुकोपिया, और तो कुछ चाहिए ही नहीं जेमिनी। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पास आ रही है सितंबर के अंदर कि यू जस्ट हैव टू अलाइन योर सेल्फ विद द यूनिवर्स, लिसन टू व्हाट योर हार्ट हैज़ टू से एंड फॉलो इट, कम्प्लीटली फॉलो इट। अगर किसी के बारे में आप सोच रहे थे या आपका अगर ड्रीम था किसी के साथ होने का, तो सितंबर में आप में से कुछ लोग मुझे वो ड्रीम अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सून आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, आप बस मैनिफेस्ट करते रहिए, डोंट गिव अप। ओके, सो गुड न्यूज़ ऑन रिलेशनशिप। और गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आपके पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहे हैं या आपको अननेसेसरी अब्यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप के अंदर इनसिक्योरिटी आए, पॉजेसिवनेस आए सितंबर के अंदर, आपके टूवर्ड्स आ सकती है या आपके थ्रू आ सकती है। ओके, वहाँ पर आप बस ये सोचिएगा कि आपको सिचुएशन में करना क्या है। आपको कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि इंसान अननेसेसरी कंट्रोलिंग होता है और कहीं ना कहीं आपको वो रिस्ट्रिक्ट करता है, तो इस इंसान से आपको दूर हो जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन पहले ऐसी नहीं थी, ये इंसान ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हुआ है, तो रिमेंबर सितंबर में आपके पास गुड कम्युनिकेशन आ रहा है, तो आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, आप उस इंसान से बात कर सकते हैं। ओके, सो डेफिनेटली फॉर सिंगल्स ऑल्सो आई सी गाइज, आप डेफिनेटली किसी से मिल रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसका आप वेट कर रहे थे, या आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है जो इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ओके, सो आई डू सी दैट दिस पर्सन हियर जो मेरे को सपोर्ट दिखाई दे रही थी, वो आपके लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। सो यू जस्ट हैव टू लिसन टू व्हाट योर हार्ट इज़ टेलिंग यू अबाउट समबडी।
ओके। एंड इफ समबडी इज गिविंग यू एन एडवाइस, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल अलग होता है। कंट्रोल होता है ये मत करो, एडवाइस होता है देखो तुम ऐसे करोगे ना तो ये हो जाएगा, इसकी जगह तुम्हें ये करना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क जानिए, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करिए और देखिए कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा नहीं। और आपके दिल के अंदर जो है ना, आप उसी की बात सुनिए, राइट। डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स आ रहे हैं लाइफ के अंदर, तो प्लीज़ खुश रहिए, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्स्टेकल चैलेंजेस तो चलते रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। आपका वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग, नेवर माइंड। पता नहीं क्यों आपका, मुझे लगा कि आपको थोड़ा डिटेल में मैं बता दूँ कुछ। September for Gemini. Let's see Gemini, what else is coming in your life, Gemini. Let's see what universe is. Okay, manifesting beyond the ordinary. Okay, so this card is saying कि आप जो है ना अपनी यूनिकनेस, अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़, मैजिशियन, ओके, अपनी एबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करिए सितंबर के अंदर, क्योंकि आपके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं सितंबर के अंदर। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं सितंबर में जो आपको ना लाइमलाइट में लेकर के आएगा, जो दुनिया के सामने आपको रिकॉग्निशन लेकर के आएगा, ठीक है। So you have to, firstly I would tell you Gemini that you have to trust the universe. अगर आप किसी चीज़ का आंसर का वेट कर रहे हैं ना गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के अंदर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स अभी प्लान ही कर रहा है आपके लिए कुछ, राइट। कभी कभार आप नहीं जान पाते कि क्यों कोई चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए चीज़ें लाइंड अप नहीं की होती। सो सितंबर के अंदर अगर कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें स्टक हैं या चैलेंजेस हैं, तो उसके आंसर्स आप ढूंढने से बेहतर है आप सिचुएशन को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं सितंबर में कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, अब आगे कैसा होगा या ये चीज़ कब होगी। तो आप ऐसी एनर्जी में आइए कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं कि ठीक है, अगर मुझे नहीं पता कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, ओके। तो जो मिस्ट्री है ना उसे आप मिस्ट्री ही रहने दीजिए सितंबर में, ज़्यादा अपने खोजबीन करने में अपना दिमाग मत जाहिर करिए, अपनी एनर्जी मत जाहिर करिए, ठीक है, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ वेटिंग फॉर यू। देखिए, आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, तो कोई चीज़ आपके लिए ज़्यादा वेट कर रही है, लेकिन अभी वो चीज़ फॉर्म नहीं हुई है। सितंबर में वो पाथ आपको हो सकता है नहीं दिखे। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मैं कहूँगी चेंज करिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को शेप अप होने के अंदर, ठीक है। बट उसके लिए ये मत सोचेगा अरे मैं तो अब फंस गए यहाँ पर, अब क्या होगा, अब ये चैलेंज आ गया, अब क्या होगा, ठीक है। आपका काम सितंबर के अंदर है कि यू जस्ट नीड टू स्टे ऑन योर पाथ, स्टे, कीप गोइंग, कीप मूविंग, और जो चीज़ जैसे आ रही है ना उसको वैसे ही आने दीजिए, क्योंकि उसके लिए एडवांस में मत सोच लीजिए अरे ऐसा हो रहा है, देखना आगे जाके ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें लाइन अप कर रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर यूनिवर्स के लिए, आपके लिए, for the month of September, that universe is still lining up things for you in your life, okay. So even if you're changing your path, career change कर रहे हैं और वहाँ पे थोड़े आपके ऑब्स्टिकल्स आते दिखाई दे रहे हैं कि अरे अरे नई जॉब तो नहीं मिल रही, नया करियर पाथ में तो कुछ हो नहीं रहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देखिए एक चीज़ से दूसरी तरफ जाएंगे ना तो टाइम तो लगेगा ना फॉर्म होने में, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर इज़ कमिंग इन सितंबर, वट एवर चैलेंजेस, लेट इट कम, आप बस फोकस होकर चलते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए आप बस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज यूनिवर्स सेंडिंग फॉर यू इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स सी द हीलिंग लाइट, वाओ। सो सिंगल्स, मुझे लग रहा है ये लव लाइफ के लिए आपके मैसेज है। हीलिंग फाइनेंसेस के लिए तो आ रही है फॉर श्योर, लेकिन आप हीलर का काम कर रहे हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर जा रहे हैं ना गाइस, तो आपकी स्पिरिट खुद हील हो रही है सितंबर के अंदर, एंड यू हैव द पावर टू हील पीपल ऑल्सो। वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू, वेरी पॉजिटिव
energy that is coming for you here, and this energy is making you give out healing energies also. Okay, so अगर कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहाँ पे शायद आपको हील होने की ज़रूरत हो गाइस. ओके, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, आप मेडिटेट करिएगा, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा काम आप हो जाएंगे. ओके, and what else I see for you is that definitely there is some mentor, somebody, a spiritual guide who can guide you on where you get stuck. तो अगर आप कहीं stuck हो जाए ना, आप कोई spiritual guidance ज़रूर ले सकते हैं. आपके लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपके लाइफ के अंदर ना आपको हेल्प करेगा गाइड करने की. ओके, so like if you are being mentor, maybe this is for you also. And a very very strong energy आ रही है यूनिवर्स की तरफ से. कोई एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड चेंज आ रहा है फॉर श्योर. मिराकुलसली चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं. अगर कोई मेंटल इमोशनल इशू था, आप डील कर रहे थे, अपने एंजल से कनेक्ट होइए, अपनी हायर पावर से कनेक्ट होइए, और आपका माइंड, आपका हार्ट देखेगा, ज़रूर ज़रूर हीलिंग एनर्जी में आएगा. ओके, मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जेमिनाई. गाइडेंस आपको तभी आएगी जब आप मेडिटेट करेंगे. सो यू हैव टू बी विलिंग टू रिसीव, बी ओपन इन द मंथ ऑफ सितंबर टू रिसीव एनी मैसेजेस दैट द यूनिवर्स इज गिविंग यू. आई वुड सजेस्ट दैट. एंड पोटेंशियली आपकी लाइफ में कोई मिराकल्स फॉर श्योर आ रहे हैं. ओके, किसी हीलर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो आपको गाइडेंस ऐसी दे दें कि आप हील हो जाएं. कोई प्रैक्टिस आपको सिखा दें जो आप हील हो जाएं. So there are physically also people present, healers present in your life in the month of September you could meet. तो जो भी आपकी कंडीशन है, फिज़िकल कंडीशन है, अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए, मेडिटेट करिए उस पार्ट पर, और स्पिरिट और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करिए कि अपनी डिवाइन लाइट आप पर थ्रो करें ताकि आप ठीक हो सकें. यू नो, सो यू विल हैव दिस पावर. एक्चुअली आप में सेल्फ हीलिंग की पावर भी है, बिकॉज यू आर अलाइंड इन द मंथ ऑफ सितंबर विद द यूनिवर्स. ओके, सो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हीलिंग वर्क. आप लोग सितंबर में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग वर्क कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको ना ये हीलिंग सेंड करे. कार्ड में मैंने पूछा था कि यूनिवर्स आपको क्या सेंड कर रहा है. हीलिंग सेंड कर रहा है यूनिवर्स आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर. लेट्स क्विकली सी कि और क्या मैसेजेस आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं. प्रोटेक्शन मैसेज, द मून मैसेज फॉर your spirit, sorry for your whole environment. And water, work with the element of water for healing, purification and refinement. दोबारा से healing. So definitely you have to do. अच्छा, वाटर हीलिंग आप लोग कर सकते हैं. वाटर थेरेपी का आप वर्कशॉप ले सकते हैं. ओके, या वाटर थेरेपिस्ट के पास जाके आप अपने आप को हील करा सकते हैं. या फिर मैं आपको खुद ही एक रेमेडी बता देती हूँ. पानी लीजिए, पानी के अंदर एक तो सॉल्ट डाल करके आप शावर कर सकते हैं. ठीक है, पानी के साथ आप नहा सकते हैं, सॉल्ट वाटर के साथ. अपने घर के अंदर सॉल्ट वाटर का मॉप कर सकते हैं ताकि हीलिंग एनर्जी आपके घर में आए. अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्यूरीफाई अपने आप को करने के लिए रेन वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं. कभी बारिश हो तो उसे इकट्ठा कर लीजिए और उस पानी से आप अपना 3 बार मुंह धो लीजिए. ठीक है, सो वाटर से रिलेटेड आपके पास काफ़ी सारी हीलिंग आ रही है. वाटर के अंदर एमेथिस्ट स्टोन डाल करके रात भर रखिए और सुबह उस पानी को पी लीजिए. रात को जब रखें तो उसमें आप सिर्फ ये एफर्मेशन डाल सकते हैं कि बाय ड्रिंकिंग दिस होली वाटर द एमेथिस्ट इज़ हीलिंग मी. ओके, हीलिंग मी इमोशनली, हीलिंग मी फिजिकली ऑल्सो. जो भी बॉडी पार्ट में तकलीफ़ है, उस पानी के अंदर उसका नाम बोलिए और बोलिए कि वो तकलीफ़ आपकी दूर हो रही है. इस पानी को पीने के लिए 11 दिन करिए या 21 डेज़ करिए, जिस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम है. इमोशनल प्रॉब्लम है वो भी, और फिज़िकल प्रॉब्लम है वो भी. ओके, उसके लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं. वाटर की एनर्जी आप हार्नेस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर टू हील यू. तो वाटर की हीलिंग हो सकता है आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत हो. ठीक है, आपको सिर्फ ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत हो तो सितंबर मंथ में ज़रूर आप लोग पानी पीजिएगा. सो यू कैन फील हेल्दी, यू नो, इट विल हेल्प यू क्लियर आउट योर गट्स. लेट्स सी वन मोर. यूनिवर्स, न्यू होराइजन्स ऑलवेज वॉन्ट ओपन न्यू डोर्स. तो भाई अपने नए तरीके अपनाइए. ठीक है, पुराना करते रहेंगे, नए दरवाजे नहीं खुलेंगे. अगर चेंज चाहिए तो चेंज लेकर के आइए. डेफिनेटली नए होराइजन्स आपके लिए वेट कर रहे हैं जेमिनाई. काफ़ी अच्छी आपकी एनर्जी आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग, नए होराइजन्स. वही मिराकुलसली आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी
पॉजिटिव रहिए, लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपना स्टैंड लीजिए एंड प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग वट एवर इज़ गुड फॉर यू, ओके। जो भी ऑब्स्टेकल्स आएँ रुकिएगा मत। सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर सेप्टेम्बर जेमिनी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, रीडिंग को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में क्लेम करने के लिए 111 टाइप करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।